हेलो गाइस। 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करते हुए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैथ सब्जेक्ट ऑप्ट करें या ना करें। गाइस, मेरा ये मानना है कि इफ़ यू एंजॉय मैथ्स और अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, आपको डेटा एनालाइज करना अच्छा लगता है और साथ ही बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको कॉमर्स विद मैथ्स ज़रूर चूज़ करना चाहिए। गैस, कॉमर्स विद मैथ्स में आपके पास नो डाउट बहुत ही वाइड ऑप्शंस होते हैं। काफ़ी वाइड स्कोप है। आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स करते हुए आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइज कर सकते हैं, लाइक मार्केटिंग, लाइक फाइनेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सो ऑन। साथ ही आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं और आप मैथ्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। बट अगर आप 11th 12th में मैथ्स नहीं लेना चाहते लेकिन कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो भी गाइस आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस देता है। हेलो गाइस, आई एम अनुपमा एंड वेलकम टू माय चैनल एंड काउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही करियर ऑप्शंस बताऊंगी जो आप 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। मींस कि वो कोर्सेज जो कि 12th के बाद आप परस्यू कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली हुई है तो भी। तो गैस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट कोर्स विच इज़ अवेलेबल इज़ बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसे हम कॉमनली कहते हैं बी कॉम। देखिए, बी कॉम दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बी कॉम जनरल या प्रोग्राम, और दूसरा होता है बी कॉम ऑनर्स। बी कॉम जनरल या प्रोग्राम में आपको कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक्स की सारी नॉलेज दी जाती है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं दी जाती है, लेकिन सभी टॉपिक्स के बारे में पूरा बताया जाता है। बी कॉम ऑनर्स में आपको इन्हीं टॉपिक्स में इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। तो बीकॉम में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो है बैंकिंग, फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, ह्यूमन रिसोर्सेज एट्सेट्रा। बीकॉम करने के बाद आपको जो जॉब मिल सकता है वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव का मिल सकता है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट। द नेक्स्ट पॉपुलर कोर्स इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम बीबीए भी कहते हैं। ये अगेन बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और आजकल बच्चे बहुत परस्यू करते हैं, बल्कि बीबीए प्लस एमबीए की ड्यूल डिग्री के लिए वो लोग ऑप्ट करते हैं। तो बीबीए, जैसे कि आपको पता चल रहा है, ये बिजनेस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में पूरा फोकस देता है। बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस एनालिसिस है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे बिजनेस के ग्रोथ को आपको प्लान करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं। इसमें जो आपका फोकस पॉइंट होता है वो होता है बिजनेस एनालिसिस का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का, रिटेल्स का, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंस का। इसको करने के बाद जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर की, सेल्स एग्जीक्यूटिव की एंड ऑपरेशन टीम लीडर की। द नेक्स्ट कोर्स विच इज येट वेरी पॉपुलर इज लॉ, एलएलबी। और आप जानते हैं कि एलएलबी में एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है, यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। और लॉ में आपका जो मेन स्पेशलाइजेशन होगा वो होगा एनवायरमेंटल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, कॉरपोरेट लॉ में, लेबर लॉ में, कमर्शियल लॉ में एंड बिजनेस लॉ में। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है डिग्री कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। जैसे पहला डिग्री कॉम्बिनेशन होता है बीबीए एलएलबी का, जिसमें आपको कमर्शियल लॉ और बिजनेस लॉ के बारे में मेन फोकस स्पेशलाइज करवाया जाता है। बीकॉम एलएलबी, जिसमें आपका कॉरपोरेट, लेबर, कमर्शियल लॉ, इन सब के बारे में भी पढ़ना होता है। देन बीएससी एलएलबी एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड हो गया। बीए एलएलबी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो गया। तो गाइस, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप बीकॉम एलएलबी या बीबीए एलएलबी कर सकते हैं और आगे अपनी यूजफुल सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं।
द नेक्स्ट पॉपुलर कोर्स इज बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैनेजमेंट के जितने डोमेन हैं उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। तो इसमें जो आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव्स, रूरल मार्केट एटसेट्रा। बीएमएस करने के बाद आपको जो जॉब मिल सकता है वो हो सकता है बिजनेस एडवाइज़र, कंसल्टेंट का, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट का भी जॉब मिल सकता है, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का भी मिल सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर एटसेट्रा। नेक्स्ट कोर्स इज बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इसमें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब पढ़ाया जाता है। बीबीएस करने के बाद आपको जो जॉब मिल सकता है वो मिल सकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, मार्केटिंग मैनेजर का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्चर का, आर एंड डी एग्जीक्यूटिव यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का, एंड सेल्स कोऑर्डिनेटर का। द नेक्स्ट पॉपुलर कोर्स इज चार्टेड अकाउंटेंट सीए। जैसे कि आप सब जानते हैं सीए तो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और ये जो है 3 लेवल कोर्स होता है। 12th के बाद आपको पहले फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स होता है और उसके बाद सीए फाइनल कोर्स होता है। इसके साथ ही 2.5 ईयर्स की इंटर्नशिप भी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तब आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड मेंबर बन जाते हैं। देखिए चार्टेड अकाउंटेंट इन एक्शंस में आप देख रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर्म करना, ऑपरेशन है, रिपोर्ट्स बनाना, ये सारा काम जो है चार्टेड अकाउंटेंट का होता है। साथ ही चार्टेड अकाउंटेंट को देखना होता है कि कितना गवर्नमेंट कंप्लायंस हुआ है, क्या क्रेडिबिलिटी है। फिर फ्रॉड प्रिवेंशन में भी चार्टेड अकाउंटेंट्स का काफ़ी रोल होता है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में और फंडिंग रिक्वेस्ट में भी इनका रोल होता है। चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करने के बाद आपको ऑडिटर की पोस्ट मिल सकती है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की में जा सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी में जा सकते हैं और जनरल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। द नेक्स्ट कोर्स इज कंपनी सेक्रेटरी, जिसे हम सीएस कहते हैं। और आप जानते हैं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है इंडिया में ये कोर्स ऑर्गेनाइज करता है। ये भी 3 स्टेज कोर्स होता है। 12th के बाद आपको पहले फाउंडेशन कोर्स देना होता है, फिर एग्जीक्यूटिव कोर्स होता है और फिर प्रोफेशनल कोर्स होता है। जो कंपनी सेक्रेटरी है इनका काम होता है, ये इन हाउस लीगल एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी लॉज वगैरह बनाए हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी उनको कितना फॉलो कर रही है इस बात का ध्यान रखना जो है वो चार्टेड कंपनी सेक्रेटरीज का काम होता है। ये चीफ एडवाइज़र होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनके कैसे बोर्ड मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मीटिंग्स प्रिपेयर करनी है, मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, ये सब काम जो है सीएस करवाते हैं। साथ ही जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं कंपनी के, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कॉरपोरेट लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, कैपिटल मार्केट और कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी इनकी एक्सपर्टीज होती है। द नेक्स्ट कोर्स इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है ये भी आपका 3 पार्ट प्रोग्राम होता है या 3 पार्ट एग्जाम होता है और साथ में कुछ आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है जो इसमें काउंट होता है, और उसके बाद आप चार्टर होल्डर बन जाते हैं सीएफए के, यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट के। इसमें जो आपका काम होता है वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है रिस्क मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजर में, असेट मैनेजमेंट में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। साथ ही इसमें रिसर्च एनालिस्ट का भी जॉब मिलता है। नेक्स्ट जो कोर्स है दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसे हम सीएमए कहते हैं। पहले ये कोर्स जो है
आपका ICWA के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बाद में इसका कोर्स का नाम जो है चेंज कर दिया और इसे CMA कहा जाता है, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड मेंबर बन जाते हैं। और उसके बाद जो आपका जॉब होता है वो होता है फाइनेंस डायरेक्टर का, अकाउंटिंग मैनेजर का, कॉस्ट कंट्रोलर का, कॉस्ट कंसल्टेंट का और मैनेजिंग डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। नेक्स्ट कोर्स इज जो अवेलेबल है दैट इज बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। गैस आप जानते हैं कि आजकल फॉरेन ट्रेड जो है ये बहुत ही पॉपुलर है, और वैसे भी ग्लोबलाइजेशन के बाद ट्रेड जो है वो किसी एक कंट्री में सीमित नहीं रहा है, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम जो है ट्रेड करते हैं और MNCs एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो उसी तरह से जो है फॉरेन ट्रेड में एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको पढ़ाया जाता है ग्लोबल ट्रेडिंग, मतलब इसमें जो नॉलेज आपको दी जाती है वो ग्लोबल ट्रेडिंग के बारे में दी जाती है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट उनके प्रोसीजर के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में, ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर के बारे में। इसको करने के बाद आपको बिजनेस एनालिस्ट का जॉब मिल सकता है, ऑपरेशंस मैनेजर का जॉब मिल सकता है, मार्केटिंग एनालिस्ट का और कॉरपोरेट एनालिस्ट, और साथ में सप्लाई चेन मैनेजर का भी मिल सकता है। नेक्स्ट कोर्स जो अवेलेबल है दैट इज सर्टिफिकेट कोर्स इन रिटेल मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है, और आप जानते हैं आजकल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनमें बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो अपने पास रखते हैं, जहाँ पर ग्रॉसरी भी होती है, आपके क्लॉथिंग भी होती है, शूज़ भी होते हैं और बाकी एसेसरीज भी होती हैं। तो ये एक कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है इन दिनों। इसमें आपको जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बताई जाती है कि आप कैसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें आपके पर्सनालिटी की ग्रूमिंग की जाती है, क्योंकि आपको पब्लिक के साथ डील करना है। रिटेल मैनेजमेंट यानी जो मर्चेंडाइज है उनको कैसे खरीदना है, कैसे उसको मैनेज करना है। सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ये खास सिखाया जाता है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट डीलिंग जो है वो पब्लिक से होती है या कस्टमर से होती है, तो आपको कस्टमर के साथ डील करने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसको करने के बाद आपको स्टोर मैनेजर का जॉब मिल जाता है, विजुअल मर्चेंडाइजर का जॉब मिल सकता है, रिटेल मैनेजर का जॉब मिल सकता है, रीजनल सेल्स मैनेजर का भी जॉब मिल सकता है। तो गाइज ये जो है वो सारे जॉब ऑप्शंस थे या करियर ऑप्शंस थे जो कि आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले करके परस्यू कर सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो 12th के बाद आप परस्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उन डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगी जिन्होंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया है कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आपके पास भी करियर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं मानती हूँ कि कॉमर्स विद मैथ्स में स्कोप थोड़ा सा वाइड हो जाता है, बट कॉमर्स विदाउट मैथ्स में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ट्यून इन रहिएगा। जो वीडियो मैं बना रही हूँ इज़ अकाउंटेंसी अ डिफ़िकल्ट डिसिप्लिन टू स्टडी, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं। मेरे 25 साल के टीचिंग करियर में जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि मैम क्या अकाउंट्स एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो गाइस मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के कंसर्न में है, तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल एंड अकाउंट को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।